जरूरत है, उसकी क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है, या हार्डवेयर है, उसके बाद आप बोल सकते हैं यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उन सब के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है और कहां एग्जैक्टली फिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंट समझेंगे। तो स्टार्टिंग में बोलता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं उस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब क्या खास बात है इसकी, तो पहला पॉइंट जैसे लिखा है, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। तो अगर हार्डवेयर यानी कि जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, हार्डवेयर मान लीजिए हमारे पास है और यूजर मान लीजिए हम खुद हैं, तो बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम दोस्तों करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब देखिए पहला सवाल समझिएगा, क्या हम हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना हमेशा जरूरी है। तो देखिए आंसर सही पूछिए तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, आप हार्डवेयर को चाहे तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना दोस्तों ना ही कन्वीनियंट होगा और ना ही एफिशिएंट होगा। मतलब ना तो ये काम आसान होगा, क्योंकि अब लॉजिक समझिएगा, हार्डवेयर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। एक आम आदमी जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो उसको नहीं पता एग्जैक्टली सीपीयू कैसे काम करता है, मेमोरीज कैसे काम करती हैं, रजिस्टर्स हैं, बसेस हैं, बहुत सारा लॉजिक है। आप चाहे तो मशीन लैंग्वेज यूज करके देखिए हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो पहली बात तो ये काम करना बहुत मुश्किल है और कुछ ही सिलेक्टेड पर्सन होंगे जिनको इतना नॉलेज होगा जो उस हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सके। अगर आप कर भी पा रहे हैं तो हार्डवेयर इतना कॉम्प्लेक्स और दोस्तों यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो जो एक्सेस होगा वो एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब उदाहरण के लिए एक बात समझिएगा, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर है, ये बात सिर्फ कंप्यूटर की नहीं है। अब मान लीजिए एक गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो गाड़ी एक कार जिसको हम बोल सकते हैं हार्डवेयर है, जिसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है, उसमें इंजन है, उसमें एयर कंडीशन है, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज हैं। अब एक बात समझिएगा, हमारे पास सिर्फ एक बटन है, हमको बताए भाई ये बटन दबाएंगे तो एसी चल जाएगा, हमको नहीं पता अंदर क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, क्या उस बटन के भी एसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा, उसको इतना नॉलेज होगा थर्मोडायनेमिक्स का, एयर कंडीशन का, रेफ्रिजरेशन का, वो जानता होगा उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या बिना स्टीयरिंग के, बिना गियर बॉक्स के, बिना क्लच के, पेंडल्स के उस कार को एक्सेस किया जा सकता है? जी ऑफ कोर्स किया जा सकता होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आप मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो गाड़ी के संदर्भ में अगर बात करें तो स्टीयरिंग है या कोई भी बटन एक तरह का इंटरफेस ही तो है जिसके थ्रू आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। और सारी बात छोड़ दीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक स्विच का, आपको फैन चलाना है, आपने जाके एक स्विच दबाया, तो जो वो स्विच है दोस्तों वो एक तरह का इंटरफेस हुआ हमारे और फैन के बीच में। क्या बिना स्विच का इस्तेमाल किए भी फैन को कंट्रोल किया जा सकता है? अब मान लीजिए दो वायर हम डायरेक्ट ले लेते हैं और जब फैन चलाना होगा वायर को जोड़ेंगे, बट ऐसा करना कन्वीनियंट और दोस्तों एफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज बहुत बार और हर आदमी को उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार बात है कि आप हार्डवेयर को क्या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं जी हाँ, सब कर भी सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो ना वो एक्सेस कन्वीनियंट होगा ना एफिशिएंट होगा। तो हम अपने और हार्डवेयर के बीच में दोस्तों किसको बैठा देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये एक हमारा आदमी है और इसको हार्डवेयर को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से आता है। तो अब मुझे जो भी काम करना होगा, मैं हार्डवेयर को ना बोल के हार्डवेयर पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो ऑर्डर हूं वो किसको दूंगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से उस हार्डवेयर को यूज करके उस ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो जो सबसे बेसिक बात दोस्तों समझने वाली है वो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। भाई एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में लगाया जाता है। और हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज हम हार्डवेयर को कन्वीनियंस और एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हार्डवेयर को यूज, देखो साइंस का दोस्तों यही मजा है कि साइंस का इस्तेमाल करने के लिए या साइंस का यूज करने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अब अगर आप एक एयर कंडीशन लाके लगा देते हैं और बटन दबाते हैं तो आपको भी उतनी अच्छी और ताजी और ठंडी हवा मिलेगी जितनी कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को मिलती है। लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हार्डवेयर अगर यूज करने लायक या बहुत आसान नहीं होगा तो उसको यूज करना दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ हमने लगाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से भी इस हार्डवेयर को जो है हम बहुत सरलता से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, रिसोर्स मैनेजर। मैनेज रिसोर्सेज इन एन अनबायस्ड फैशन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए एक बात समझिएगा, जैसे मैं पहले पॉइंट में भी आपको याद दिला रहा था, जो हार्डवेयर है दोस्तों या जो कंप्यूटर है, अब मैं सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं करता, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, सिस्टम बसेस है, रजिस्टर्स है, या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सीमाफोर्स, फ्लैग्स हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन एक सेट ऑफ रिसोर्सेज है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यूजर डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो देखिए ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा मैं पहला पॉइंट आपको बोल रहा था, पहले तो हमें आता ही नहीं होगा कि मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट या हार्डवेयर लैंग्वेज क्या है जिसके थ्रू उन रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता है। दूसरा दोस्तों समझिए, रिसोर्सेज इतने सारे होंगे कि आप उसको जल्दी जल्दी मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर पे, एक हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया और डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज यूज करके हम कोई मूवी देखना चाहते हैं। अब हमने सारा कोड समझ लिया मशीन लैंग्वेज में कि कैसे मूवी को प्ले करना होगा, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होगी, बट आप समझिएगा जब एक मूवी प्ले हो रही होती है एक लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, तो क्या क्या काम हो रहा होगा। सिस्टम में फैन रोटेट हो रहा होगा सो दैट सिस्टम को ठंडा रखा जा सके, पेज फॉल्ट हो रहे होंगे, स्क्रीन का ब्राइटनेस मेंटेन हो रहा होगा, इतने सारे प्रोसेस दोस्तों पैरेलली रन हो रहे होंगे कि अगर वो सारे काम हम खुद करने की कोशिश करेंगे तो मूवी कैसे देखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए सबसे मजे की बात क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि भाई दोस्तों ये हमारा एक रिसोर्स मैनेजर है। अब अगर रतन टाटा ये सोचते हैं कि सारी फैक्ट्री जाके वो खुद ही मैनेज करेंगे तो इतने सारे बिजनेस जो टाटा एम्पायर चला रहा है वो नहीं चला पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मैनेजर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये अब हो गया हमारा मैनेजर, और जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम से अभी बात करूंगा, जो यूजर जो भी काम करना चाहता है, मान लीजिए आप एक मूवी देखना चाहते हैं तो एक प्रोग्राम है VLC मीडिया प्लेयर, उदाहरण के लिए उसके थ्रू आप देख रहे हैं। आप कोई फाइल कोई काम कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो मान लीजिए ऑफिस के थ्रू, MS ऑफिस के थ्रू आप ऐसा कर रहे हैं। तो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो जो रिसोर्सेज चाहिए उसका जो मैनेजमेंट है, जो बुक कीपिंग है दोस्तों, वो भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का पूरा ख्याल रखेगा किस एप्लीकेशन को कितना रिसोर्स चाहिए। तो पूरा जो मैनेजमेंट है हमारी दोस्तों, कोई टेंशन ही नहीं रह जाएगी, वो सारी मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिरी पॉइंट देखिएगा, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझिएगा, जैसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, हार्डवेयर पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ चला रहे हैं, मान लीजिए आप मूवी भी देख रहे हैं, आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस आप एक साथ कर रहे हैं। हर प्रोसेस को दोस्तों रिसोर्स चाहिए होगा। अब मजे की बात यह है, अगर सारे के सारे प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं वो हार्डवेयर। Hi, I'm Cassie from Cake English. Hi, I'm Alex from Cake English. We're here to teach you English expressions with fun dialogues. सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे तो दोस्तों उसमें सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक सिस्टम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और हमारे सिस्टम का गुंडा दोस्तों कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करने देते, बिकॉज रिसोर्स तो शेयर्ड है और अगर हर कोई एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो पक्का क्लैशेस होने वाले हैं, प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हार्डवेयर के ऊपर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं और फिर सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अब देखो उससे एडवांटेज क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा वो किससे बात नहीं कर सकता हार्डवेयर से, हर किसी को ओएस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इससे हमारा एडवांटेज क्या देखिए, जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो ऑपरेशन। हार्डवेयर को सिर्फ एक ही आदमी एक्सेस कर सकता है, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाद में दोस्तों कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको जाके किसका कॉलर पकड़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप समझ रहे हैं, अगर एक बैंक है, बैंक के अंदर एक लॉकर और लॉकर की चाबी जो है वो 10 आदमी के पास है और मान लीजिए किसी ने लॉकर से पैसे निकाल लिए और चाबी से ही लॉकर खुला गया, तो हमको नहीं पता पैसे किसने निकाले, प्रॉब्लम है, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे आदमी के पास अथॉरिटी है। बट अगर चाबी एक ही आदमी के पास होगी तो सिर्फ उस आदमी को कंट्रोल करके उस लॉकर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो हार्डवेयर है दोस्तों, इसकी चाबी हम सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ना देके सिर्फ किसको देने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को, और बोलेंगे भाई सबको तू मैनेज करना, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी
होगी तो हम आके ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ेंगे, क्योंकि हम बोलने वाले भाई हार्डवेयर को मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी थी, है ना। तो देखिए एक बात समझिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। किसी बुक में आप देखें तो हर राइटर अलग अलग तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है, बट यहाँ देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है। पहला कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटरी है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, और ये भी मैंने बताने की कोशिश की कि उस इंटरमीडिएटरी की जरूरत क्यों है। पहला, क्या मैंडेटरी है? नहीं साहब, आप चाहे तो डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, बट डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे आपने मशीन बनाई क्यों थी, क्योंकि एक्सेस करना बहुत मुश्किल और एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक इंटरमीडिएटरी चाहिए। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट। जितनी भी रिसोर्सेज हैं दोस्तों वो इतनी सारी और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम डायरेक्ट अगर मैनेज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम सारी की सारी रिसोर्स मैनेज करने की जो ठेकेदारी है ना, जो लीडरशिप है, वो हम किसको देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को, और बोलते हैं भाई हमारे बिहाफ में आप सारे रिसोर्स मैनेज करोगे, चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाकी सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए दोस्तों ये बेसिक का काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो हार्डवेयर पर सबसे पहले सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इंस्टॉल होगा, और बाकी सारी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर पाएंगे, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं कर पाएंगे। सो दैट सिस्टम में क्लैरिटी होगी, मैनेजमेंट आसान होगा, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो हार्डवेयर को इस्तेमाल कर पा रहा होगा। इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखते हैं दोस्तों पूरे सिस्टम का, जहां देखते हैं कि हार्डवेयर में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, यूजर्स है, तो उस सारी चीज में ऑपरेटिंग सिस्टम अब कहां फिट होता है। तो चलिए दोस्तों इस डायग्राम पे एक बार ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ अ सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का अगर एक व्यू देखें तो देखिए सबसे बेस में, जिसको मैं लेवल 0 भी बोल सकता हूं, हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। अब देखिए इस कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हमने क्या इंस्टॉल कर दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ये है लेवल 0, तो देखिए लेवल 1 पर हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप देख पा रहे होंगे कि बाकी कोई भी डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। हर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होकर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज पूरे के पूरे हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों कंट्रोल होगा। और देखिए उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो मान ले सकता हूं लेवल 2, यहां बोल सकते हैं सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। देखिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब जो डायरेक्टली सिस्टम मैनेजमेंट में काम करते हैं, जैसे कंपाइलर है, असेंबलर है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बाकी कोई भी एप्लीकेशन आप बता रहे हैं, MS ऑफिस है, कोई गेम है, VLC मीडिया प्लेयर है, ये सब सिंपल एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए वो कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैंने सब एग्जांपल लिखे, जैसे मान लिया कंपाइलर है, असेंबलर है, MS ऑफिस, कोई गेम है, नीड फॉर स्पीड, व्हाटएवर इट इज। ये दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, ये देखिए सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे होंगे। इसमें से कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। और इस तरह का मैनेजमेंट हमने क्यों किया है? वही जैसे हमने लास्ट अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, ताकि हार्डवेयर को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके इन सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। बिकॉज अब इस पूरे सिस्टम का गुंडा सिर्फ एक ही है दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और देख रहे हैं लास्ट में आपके पास यूजर्स हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम अपना तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। यूजर्स जब कुछ करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी बात रखते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए कोई यूजर है जो लेट मी से मूवी देखना चाहता है, तो वो यूजर जो है VLC मीडिया प्लेयर को प्ले करेगा, जाके वहां पे मूवी को प्ले करने की इंस्ट्रक्शन दबाएगा और चाहेगा कि मूवी प्ले हो। अब ये मीडिया प्लेयर आपके बिहाफ पे बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कि सर हमको हार्डवेयर पे मूवी प्ले करनी है, प्लीज हमको ऐसा करने के लिए फैसिलिटेट करें, अलाउ करें। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है वो जाके हार्डवेयर के ऊपर मूवी प्ले करके आपको दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा दोस्तों सिस्टम आपको समझ आया होगा। तो देखिए एक बात समझिएगा, ये वीडियो का बेसिक रीजन क्या है, डेफिनेशन रटनी नहीं, कंसेप्ट समझना है हम।